सिद्धार्थ ने दिल्ली से पूछा है कि सर मेरे पड़ोसी मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे। एक दिन वो शराब पी के मेरे घर तक मेरे साथ मारपीट करने आ गए और मेरे साथ हाथापाई करने लगे। इसके बाद मैंने उनके ऊपर कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज कराया। कंप्लेंट केस में अभी मेरा 200 सीआरपीसी में बयान होना है। तो सर ऐसे में मुझे ये बताइए कि मेरा जो 200 सीआरपीसी में स्टेटमेंट होना है मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें मैं क्या क्या बयान दूँ और किस प्रकार से बयान दूँ ताकि मेरे केस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ सके। मुझे कुछ सावधानियां बताइए जो कोर्ट में स्टेटमेंट देते समय ध्यान दिया जाता है। देखिए, यदि आप पुलिस के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, चाहे वो स्टेटमेंट 200 सीआरपीसी का हो, 164 का हो या 161 सीआरपीसी का हो, तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंट के आधार पे केस चलता है और जो एक्यूज होते हैं उनके ऊपर धाराएं बनती हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट काफ़ी सोच समझ के और सावधानी पूर्वक देनी चाहिए। जो भी घटना घटित हुई है उसके बारे में सही सही बतानी चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ सावधानियाँ आपको बता दे रहा हूं। यानी जब भी आप मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस के सामने बयान दे रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देनी होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना नाम, उम्र और पूरा पता बताना होता है। जो प्लेंट आप लिख के देते हैं कंप्लेंट केस में, उसके हिसाब से आपको अपना पूरा नाम, पिता का नाम, उम्र और पूरा एड्रेस बताना होता है। उसके बाद किस दिन की घटना है और कौन से समय की घटना है, ये बात आपको बतानी होती है। यानी जो आपके साथ घटना घटित हुई है, जिस दिन आपके साथ मारपीट हुआ है, गाली गलौज हुई है, वो सारी बातें किस दिन हुई हैं और किस समय हुई हैं, वो आपको सही सही बताना होता है। ऐसा नहीं है कि आप प्लेंट जो बना के देते हैं, यानी जो एप्लीकेशन कोर्ट में बना के देते हैं, उसमें दूसरा डेट लिख देंगे, दूसरा समय लिख देंगे और अपने 200 सीआरपीसी में दूसरा बयान दे देंगे तो ये मान्य होगा। इसके आधार पर मजिस्ट्रेट आपके केस को खारिज कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान देनी होती है कि तारीख और समय आपको सही बताना होता है। उसके बाद जो जो लोग आपके साथ घटना घटित किए हैं, यानी जिन जिन लोगों ने आपके साथ अपराध घटित किया है, उनका नाम लेना होता है। यानी आप जो एप्लीकेशन दिए हैं कंप्लेंट केस के लिए, उसमें आपने कुछ लोगों के नाम दिए होंगे, इन इन लोगों ने आपके साथ घटना घटित की है, तो वही बयान में आपको देना होता है। यानी उन्हीं लोगों का नाम बताना होता है आपको। उसके बाद उन लोगों ने क्या आपके साथ अपराध किया है, यानी किस प्रकार का अपराध किया है, ये बात बतानी होती है। इसी के आधार पे धाराएं बनती हैं। जैसे कुछ लोग आपके साथ आके मारपीट करने लगे तो ऐसे में धारा 323, 324 या 325, 326 भी बन सकती है। अगर उन्होंने आपके ऊपर जानलेवा हमला किया तो ऐसे में धारा 307 बन सकती है। उन्होंने आपके साथ गाली गलौज किया, धमकी दिया, जान से मारने की धमकी दिया, तो ऐसे में भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 बनेगी। तो इसी के आधार पे धाराएं बनती हैं। अगर उन लोगों ने आपके घर में घुस के और आपके साथ मारपीट किया तो ऐसे में धारा 452 बनती है। अगर उन्होंने किसी महिला के साथ छेड़छाड़ किया तो धारा 354 बनती है। तो ऐसी ही धाराएं बनती हैं। यानी जो भी आप स्टेटमेंट देंगे और जो भी आप एप्लीकेशन लिख के दिए होंगे, तो उसमें जो जो भी घटना घटित हुई है उसी घटना को आपको बतानी होती है और सही सही चीज़ें और सोच समझ के बतानी होती हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पे धाराएं बनती हैं और उसके बाद केस चलता है। उसके बाद आपको बताना होता है कि जब ये घटना घटित हुई तो किन किन लोगों ने इस घटना को देखा, जिसमें आपको 2 गवाहों के नाम बताने होते हैं। यानी आपको 2 या 3 लोगों के ऐसे नाम बताने होते हैं कि जब ये घटना घटित हुई, मारपीट हुआ, इस प्रकार का अपराध घटित हुआ, तो 2 या 3 लोगों ने, किन किन लोगों ने इस घटना को देखा था, जो इस घटना के साक्षी हैं, उनका नाम बताना होता है। क्योंकि बाद में 202 सीआरपीसी में जो गवाह होते हैं, मजिस्ट्रेट उनकी भी गवाही लेते हैं। उसके बाद जो अभियुक्त होते हैं उनको तलब करते हैं, यानी कोर्ट की तरफ से उनको नोटिस भेजा जाता है। तो यही बातें कुछ होती हैं। यानी आप कोई भी अगर स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, चाहे पुलिस के सामने या कोर्ट में, तो ऐसे में आपको यही कुछ चीज़ें सावधानी बरतनी होती हैं। और जो भी घटना घटित हुई है, घटना की तिथि, समय, कौन कौन इस घटना में शामिल थे, ये सारी बातें सही सही और सोच समझ के आपको बतानी होती हैं।